नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। आज शिक्षक अभ्यर्थियों ने टीआरई 4 वैकेंसी के जारी होने से पहले सेट परीक्षा कराने की मांग को लेकर जेपी गोलंबर पर जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस और अभ्यर्थियों के बीच झड़प हो गई, जिससे पुलिस ने अभ्यर्थियों को दौड़ा कर पीटा। क्या है पूरा मामला, और इस दौरान हमारे जो चैनल के सिटी पोस्ट लाइव के जो चीफ एडिटर है वो उस मौके पर मौजूद थे। सर, आपने क्या कुछ देखा उस मौके पर? देखिए, छात्र ये अभ्यर्थी थे, ये बीएड कर चुके हैं और शिक्षक बनने की तैयारी है। तो चाहते हैं कि इनकी पात्रता परीक्षा हो, और सरकार ने ऐलान भी किया था कि साल में 2 पात्रता परीक्षाएं होंगी 6-6 महीने पर। लेकिन 1.5 साल हो गया, उनका आरोप है कि एक भी पात्रता परीक्षा नहीं ली गई है। तो उनका कहना है कि हमने तो घर जमीन बेच करके, कर्जा लेकर के बीएड की डिग्री हासिल की है इस उम्मीद से कि शिक्षक बनेंगे, और सरकार पात्रता परीक्षा ही नहीं ले रही है। तो इसी को लेकर उनमें नाराजगी है, और उन्होंने काफ़ी हंगामा किया। जेपी गोलंबर तक तो छात्र आए, वहाँ पुलिस ने रोकने की कोशिश की, फिर पुलिस ने लाठीचार्ज भी कर दिया। कई छात्रों को गंभीर चोटें भी आई हैं, और छात्र काफ़ी गुस्से में हैं। उनका कहना है कि वो तो बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन एक थानेदार ने उनके ऊपर बेरहमी से डंडा चलाया, बहुत छात्रों के साथ मारपीट की है, और पुलिस पर बहुत आक्रोशित हैं छात्र। तो आज ये डकबंगला चौराहा पर तक पहुंच गए हैं छात्र। मतलब जेपी गोलंबर पर लाठीचार्ज हुआ, वहां से छात्रों को भगाने की कोशिश की गई, लेकिन छात्र नहीं माने और पहुंच गए हैं डकबंगला चौराहे पर, और वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, तो जब सरकार ने ऑलरेडी टीआरई 4 से आगे की सारी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में डोमिसाइल लागू करने की मांग कर दी थी, तो फिर ये सारा जो हुआ ये क्यों हुआ? ये डोमिसाइल अलग है। डोमिसाइल है कि भाई बिहार के में शिक्षकों की बहाली जो होगी उसमें डोमिसाइल लागू होगी, लेकिन डोमिसाइल में भी ये मिन मैक निकाल रहे हैं। छात्रों का कहना है कि डोमिसाइल नीति झांसा है, क्योंकि इसमें ये प्रावधान किया गया है कि जिन छात्रों ने बिहार से मैट्रिक और इंटर पास किया है उन्हीं को डोमिसाइल का लाभ मिलेगा। तो उनका कहना है कि बहुत ऐसे लोग हैं बिहार के जो जिनके पिता माता बाहर रहते हैं, दूसरे राज्य में वहाँ रहते हैं, वहाँ से पढ़ाई की है, तो उनको डोमिसाइल से बाहर कर देना तो बिल्कुल गलत है। उनका कहना है डोमिसाइल का मतलब कि अगर यहाँ बिहार के रहने वाले हैं, चाहे कहीं से भी पढ़ाई की हो, तो उनको मिलना चाहिए उसका लाभ। तो डोमिसाइल को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं छात्र, और STET एग्ज़ाम कराने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई हम आपसे नौकरी थोड़े मांग रहे हैं, हम तो पात्रता परीक्षा कराने की मांग कर रहे हैं कि हम शिक्षक बनने के योग्य हैं भी कि नहीं हैं। हमने बीएड की डिग्री कर ली है, बीएड की डिग्री लेने में लाखों रुपए के खर्च होते हैं, तो हमने डिग्री तो ले ली है, लेकिन सरकार हमारा टेस्ट लेने को तैयार नहीं है, जबकि वादा था कि साल में 2 टेस्ट होगा। तो काफ़ी आक्रोशित हैं छात्र। उनका सब्र का बांध टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। डकबंगला चौराहे पर वो अड़े हुए हैं, पुलिस वहाँ पर उनको रोके हुए है, और छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल गया है मिलने, अधिकारियों से बातचीत करने। अब मिलने के बाद क्या ऐलान करते हैं छात्र, देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरह से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है उसकी ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि छात्र बिल्कुल गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, वो अपनी मांगों को लेकर केवल विरोध जता रहे थे। सर, तो पटना पुलिस का जो है वो अधिकतम समय जो है आंदोलन को ही संभालने में जाता है, और ऐसे में आज का ये जो वारदात था वो तो पूरा साफ कर रहा है कि पटना पुलिस जो है वह लाठीचार्ज जो छात्रों पर की है वो तो बेबुनियाद थी। हाँ, उसकी ज़रूरत नहीं थी लाठीचार्ज की। और ठीक है, अब पटना, अब बिहार में इलेक्शन है, सितंबर अक्टूबर में तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगा। उसके पहले सब छात्र हों या दूसरी नौकरियों से जुड़े हुए लोग अपनी अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता ही है कि छात्रों ने डोमिसाइल को लेकर आंदोलन किया था पिछले सप्ताह, और उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल लागू करने का ऐलान कर भी दिया है। अब छात्र नेता दिलीप कुमार ने तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए वोट मांगने तक का ऐलान कर दिया है। लेकिन जो आज ये परीक्षार्थी थे, जो अभ्यर्थी थे STET के, उनका कहना है कि छात्र नेता राजनीति कर रहे हैं और उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। उनको छात्रों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। उनका सवाल है कि आज जब STET एग्ज़ाम को लेकर छात्र सड़क पर उतरे हुए हैं, पुलिस का डंडा खा रहे हैं, तो छात्र नेता यहाँ क्यों नहीं है? और उनका कहना है कि डोमिसाइल नीति जो लागू किया गया है उसका फ़ायदा तो बिहार के लोगों को मिलेगा ही नहीं, खासतौर पर वैसे लोगों को जिन्होंने पढ़ाई लिखाई बाहर से की है। तो बिहार में तो पढ़ाई लिखाई की सुविधा है नहीं, और
और ज़्यादातर बिहार के लोग बाहर ही पढ़ाई करते हैं, तो उनको डोमिसाइल का लाभ ही नहीं मिलेगा, तो फिर किस काम का है डोमिसाइल। तो सवाल उठ रहे हैं कई तरह के। अब देखिए सरकार की तरफ से क्या जवाब आता है, छात्र नेता दिलीप क्या सफाई देते हैं। जी, तो आपने सुना हमारे ये चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युष जी को कि क्या कुछ उन्होंने इस पूरे मुद्दे पर जानकारी दी, और अब उन्होंने यह भी बताया कि छात्र ही छात्र के नेता दिलीप कुमार से नाराज हैं, और अब इस पूरे मामले पर सरकार को भी पूरी तस्वीर साफ करनी चाहिए, और जो भी आएगा इससे जुड़े जो भी खबर आएगी हम सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए सिटी पोस्ट लाइव। तब तक के लिए धन्यवाद।